शुभ संध्या प्यारे बच्चों, राधे राधे। तो आज हम अपना रीजनिंग का अगला सेशन लेके चल रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला क्रम। अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ा जाएगा आज जो है। तो यहाँ अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, यहाँ जो अंग्रेजी वर्णमाला को संख्या के रूप में प्रदर्शित करना है ये हमें मालूम होना चाहिए, उल्टे और सीधे दोनों रूपों में। जैसे A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है, E5 होता है। तो इस प्रकार से जो है K11, L12, M13, N14, O15 और P16, Q17, R18, S19, 20 इस प्रकार से जो है हमें ABCD का संख्या रूप मालूम होना चाहिए। उसी प्रकार से हम और भी चीज़ें देखेंगे इसमें जो है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ A का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है। A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y और C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V और F का अपोजिट U होता है, G का T होता है और H का S होता है, I का R होता है, J का Q होता है, K का P होता है और L का O होता है और M का N होता है। तो प्यारे बच्चों ये मालूम होना चाहिए। और साथ साथ में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के जो विपरीत क्रम के बाद यहाँ आपको लिखा है पूर्वार्ध या प्रथम अर्धांश, यह भी मालूम होना चाहिए और उत्तरार्ध या द्वितीय अर्धांश भी मालूम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यह जो है प्रथम अर्धांश जो होता है A से लेकर के A से M तक यह होता है, और द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध जिसको बोलते हैं यह N से Z तक होता है। क्या होता है? N से Z तक होता है प्यारे बच्चों, ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ जो है आप देखेंगे ये जो एक लिखा गया है बायां प्लस दायां, ये जो लिखा गया है क्रम जो लिखा गया है, तो इसमें जब हम प्यारे बच्चों जब सवाल आपको पूछा जाएगा कि बाएं से 7वां या 8वां, दाएं से 9वां, इस प्रकार से अगर चलेगा तो अगर दोनों सेम रहेगा, मान लीजिए बायां और बायां रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे संख्या का स्थान ज्ञात करने के लिए। और अगर बायां और दायां रहेगा तो संख्याओं को हम जोड़ देंगे। उसी प्रकार से अगर दायां दायां रहेगा, समान रहेगा तो घटता है और विपरीत रहता है तो जुड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है बायां और बायां रहेगा तो घटेगा, दायां और बायां रहेगा तो जुड़ेगा, और दायां और दायां रहेगा तो घटेगा, और दायां और बायां रहेगा तो जुड़ेगा। तो उस प्रकार जो है हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नों पर। यहाँ देखते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न आ गया, यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वां होगा। तो प्यारे बच्चों बाएं से 5वां, तो यहाँ आपको एक चीज और बता दें, बाएं से 5वां यहाँ आप देख रहे हैं जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम इधर से इधर जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं बायां। A से Z की तरफ जब जाते हैं तो बायां होता है, और Z से A की तरफ जब आते हैं प्यारे बच्चों तो यह क्या होता है, आपका दायां होता है। तो यह चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वां होगा। तो प्यारे बच्चों बाएं से 5वां कौन सा हो सकता है, तो अगर हम बाएं से देखेंगे तो A, B, C, D, E और F, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कौन सा पूछा है प्यारे बच्चों, 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे E, तो विकल्प क्या सही हो जाएगा, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। यह कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर से दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ क्या आपको देखने को मिला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वां। तो अभी आपको हमने बताया है कि अगर बायां लिखे इसको हम लेफ्ट बोल सकते हैं, कितना है 11वां। अक्षर से दाईं ओर 5वां, फिर क्या कर रहा है दाईं ओर से, तो दायां हो जाएगा प्यारे बच्चों, दाएं यानी राइट साइड से कौन सा हो गया, कर रहा है 5वां। तो अक्षर कौन सा होगा, तो इसमें क्या बताएगा, अगर लेफ्ट और राइट रहेगा तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो लेफ्ट और राइट यानी 11 प्लस
5 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 16 हो जाएगा। तो आप जानते हैं 16 का नंबरिंग क्या होता है? P होता है। तो इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो हमें क्या करना होगा? अगर वर्णमाला को यानी जेड से किधर आना है? ए की तरफ, ये कह रहा है। तो इसमें भी वही कार्य करेंगे। तो इसमें क्या बता रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से, तो बाईं ओर से लेफ्ट इक्वल टू कितना है बेटा आपका? 12, और बाएं का 7वां, फिर कह रहा है लेफ्ट साइड से 7वां है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो यहां अगर दोनों सेम सेम है तो क्या हो जाता है? घट जाता है। तो 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 5वां आ जाएगा। अब जो है 5वां आने के बाद, क्योंकि जो आप अगर विपरीत दोबारा काउंट करेंगे तो संख्या एबीसी से लेकर जेड तक जो होता है वो जेड होता है, लेकिन जब काउंटिंग करते हैं तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है हमारी? 27 हो जाती है काउंटिंग में। उस प्रकार से जो है हम इसको करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? अगला करेंगे 27 माइनस 5। क्या करेंगे? 27 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा हमारा? 22। तो हम जानते हैं 22 किसका स्थान है? वी का स्थान है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो प्यारे बच्चों, प्रथम अर्धांश क्या बताया गया था? ए से यम तक। कह रहा है कि अगर इसको हम क्या कर दें? विपरीत लिख दें। विपरीत यानी कहने का मतलब यम से ए की तरफ लिख दें। क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वां अक्षर, यानी लेफ्ट से क्या बताया है? 17वां अक्षर के बाएं 6ठा, फिर लेफ्ट से क्या कर रहा है? 6ठवां। ये बता रहा है अक्षर कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों समान है तो 17 माइनस 6, तो 17 से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा? 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 11 आ जाएगा। अब यहाँ जो है संख्या हमने क्या बताया आपको कि जब हम पुनः उसी को रिपीट करते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है हमारी? जैसे यहाँ कितना हो जाएगा? 13 संख्याएं आएंगी प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा? ए से एम के बीच में 13। लेकिन फिर उसको अगर रिपीट करते हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी? जिस प्रकार से हमने बताया कि 26 टोटल होता है, लेकिन जब रिपीट करते हैं तो कितना होता है? 27। तो इसी प्रकार से इसमें भी ए से एम जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। 14 माइनस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ 3 किसका होता है प्लेस वैल्यू? सी का होता है। तो इसलिए क्या है? डी वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वां अक्षर, तो कह रहा है बाएं यानी लेफ्ट कितना है? 9वां अक्षर के दाएं यानी दायां, दायां कितना है? 7वां। 9वां और 7वां। तो क्या देखने को मिला है? तो हम देखते हैं लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन देखेंगे प्यारे बच्चों। तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट हो जाएगा। तो 9 7 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 16 हो जाता है। 9 7 16 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, तो द्वितीय अर्धांश क्या होगा आपका? यन से जेड होता है, और विपरीत करना है तो जेड से यन की तरफ आप जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? अब इसमें टोटल संख्या कितनी होगी आपकी? तो आपको बताया गया है कि अगर उल्टा देखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 13 संख्याएं होंगी। तो 16 यहाँ लिखे 16 माइनस 13, तो 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। तो अगर हम उल्टा देखते हैं जेड वाई, उसके बाद क्या होता है? एक्स होता है। तो तीसरे पे कौन आ रहा है? एक्स। तो यानी डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाद, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है? राइट से 15वां अक्षर के बाईं यानी लेफ्ट से 9वां।
अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं को पहले हम जोड़ लें, r प्लस यल, तो यानी 15 धन 9। तो 9 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 आएगा। 24 जाएगा तो टोटल से कितनी होती है हमारी, 27 होती है। तो यहाँ जो है 27 माइनस कितना कर देंगे, 24। तो 27 से 24 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। 3 इसका सी का है, तो विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। करा ये अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 15वां अक्षर। प्यारे बच्चों, अगर कह रहा है कि संख्या जो है आपका, यह जो आप देख रहे हैं, इसको अगर हम उल्टे क्रम में लिख दें, जेड से लेकर के ए की तरफ लिख दें, तब यह पूछ रहा है कि 15वां कौन सा होगा। क्योंकि आपको बताया गया दाएं इस तरह से आप जाएंगे तो ये आपका यहाँ जेड होगा, तो आप इधर से काउंट करेंगे। तो प्यारे बच्चों कितने पे आना चाहिए, 15 पे आना चाहिए। तो यहाँ यही आपका प्रश्न पूछा है। कहाँ गया भैया क्वेश्चन आपका, ये वाला है बच्चों। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको जो है यहाँ जेड, तो करा जेड से जाएंगे, जेड जाएंगे, वाई जाएंगे, एक्स जाएंगे, डब्ल्यू जाएंगे, तो इस प्रकार से काफी समय लग जाएगा। तो इसलिए अगर आप 15 गिनेंगे तो आपका आएगा ए विकल्प वाला, यानी 15 नंबर पर कौन आ जाएगा, आ जाएगा। अरे बच्चों वीटी जिस प्रकार से क्यू ओ से संबंधित है उसी प्रकार यम किससे होगा। तो वीटी किससे संबंधित है, कह रहा है क्यू और ओ से। तो यहाँ वी का कितना होता है नंबरिंग प्यारे बच्चों, वी का होता है 22 और टी होता है 20। क्यू का होता है 17, ओ का होता है 15। तो यहाँ देखते हैं 22 से कितने गया, 17 पे, तो -5। और उसी प्रकार से इस पे देखेंगे तो यह भी किस पे गया है, -5 पे गया। ठीक उसी प्रकार से हम क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, यम का देखेंगे। यम के का किससे जो है संबंध बता रहा है, यम होता है 13, के का होता है 11। तो प्यारे बच्चों से हम कितना करेंगे, -5 कर देंगे। अगर हम -5 करते हैं तो हम कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ 8 आ जाएगा। यार 8 जो होता है वो किसका होता है, एच का होता है। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, एच बल्ब एक ही दिखाई दे रहा है, तो हम ए बल्ब को लगा सकते हैं। अगर इसको देते हैं, इसमें भी क्या कहें, 5 करते हैं प्यारे बच्चों, तो 11 से 5 कितना हो जाएगा, 6 प्यारे बच्चों। 6 किसका होता है, एफ का। इस प्रकार से जो है हम वर्ण क्रम व्यवस्था को जो है कर सकते हैं। अगले जो है वीडियो में अभी इसमें और ज़्यादा बताया जाएगा, और वीडियो बनेगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा सपोर्ट करिए और लाइक चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।